जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं मंगल का एक बहुत सरल सा पूजन, जिसे करने से आपके अनेकों कार्य सिद्ध होंगे। जैसे कई बार हम भवन नहीं खरीद पाते हैं या भवन नहीं बन पाता है, प्रॉपर्टी जो भी खरीदते हैं उसमें डिस्प्यूट हो जाता है या कोई भी कारण बन जाता है, घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, बच्चों की शादी टाइम पर नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे ऐसे मंगल कार्य होते हैं जो आपके रुक गए हैं। और उसी के साथ साथ कई बार व्यक्ति बहुत सारे कर्जे की दलदल में धंस जाता, काम नहीं चल पा रहा है, तो कभी काम चल रहा है तो फिर भी कर्जा नहीं उतर पा रहा है। नाना भांति की समस्याओं से जब व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों से घिरे तो उन्हें मंगल देव की शरण लेनी चाहिए। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 नवंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी है, नक्षत्र आज स्वाति है, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार हम बहुत पैसा कमाकर भी भवन नहीं बना पाते, भूमि 1 इंच ज़मीन हम कहीं खरीद नहीं पाते, और कई बार जैसे ही भवन बनाते हैं और उसमें जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्याएं आ जाती है कि वो हमें भवन बेचना पड़ जाता। कई बार लंबा समय जीवन का गुजर जाता है लेकिन हम कर्ज मुक्त नहीं हो पाते। कभी बैंक से लोन ले लेते हैं, कभी इधर से उधर के लिए, उधर से इधर के लिए, और इसी ताने बाने में हमारी उम्र निकलती रहती है, रात्रि की नींद गायब हो जाती है और चिंता और तनाव हमें घेर लेते हैं, नाना भांति की बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो मेरे साधकों, आप साधना तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है कि हमें ऐसा क्या सरलता के साथ करना चाहिए। यहाँ 2 बातें हैं। जो साधक कहीं से भी दीक्षित हैं और बहुत अच्छे से जगदम्बा की साधना कर रहे हैं, तो वो साधक पूर्ण रूपेण अपनी जगदम्बा की साधना में अटूट विश्वास रखें। ये तो जीवन की कर्म चाल है, जैसा हमने कोई कर्म किया होता है हमें वैसा ही उसका फल मिलता है। लेकिन जहाँ से भी आप दीक्षित हैं, जिस मंत्र की भी आप साधना करते हैं, उस मंत्र पर सबसे पहली बात, कभी भी अविश्वास मत करना बेटा। उसे बहुत मन से, अच्छे मन से, सच्चे मन से उस साधना को कदापि नहीं छोड़ना। पहली बात ये शर्त है, ध्यान रखना। अब दूसरी बात, अभी बताऊंगा आपको ऐसी कंडीशन क्यों बता रहा हूँ। अब दूसरे रूप में आज हम आपको एक मंगल देवता की सरल विधि बता रहे हैं, उसे भी साथ में कर लेना। अब होता क्या है, कई बार कहीं से आप बहुत चटपटी बात सुन लेते हो, बस ये करते ही तो ये हो जाएगा, ये करते ही ये हो जाएगा, और हम अपने गुरु मंत्र को भूल जाते हैं। हम जो दैनिक साधनाएं हैं अपनी, जो लंबे समय से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल से जो हमारी दैनिक साधनाएं चल रही हैं, उनको भी हम कम कर देते हैं और हम किसी की सुनी बात पर ज़्यादा हमें विश्वास आने लगता। तो इसीलिए आपसे कहा बेटे, जो आपका गुरु मंत्र है, जो आपकी गुरु साधना है, जो आपकी दैनिक साधना है, प्रतिदिन की साधना है, उसे मत छोड़ना। वो लंबे समय से आपकी चली आ रही है। उसी का फल है कि जो आज हम सांसें ले रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारे सॉल्यूशंस हो रहे हैं, हमारे काम बन रहे हैं, वो बेटे आपकी उस दैनिक साधना का ही फल है। आप ये मत समझ लेना कि इतनी साधना करते हैं फिर भी दुख मिल रहा है। क्या पता हमारे अपराध कितने हों, हमने पूर्व जन्म में कितने बुरे कर्म किए हों, कितने पाप किए हों, हमारा प्रारब्ध बहुत खराब हो, पापों से लिप्त हो, और आज इतनी साधनाएं हम कर रहे हैं, बस उन साधनाओं की वजह से हमारा जीवन चल रहा हो जैसा भी चल रहा है। इसलिए बेटे नंबर शर्त यही है कि अपनी जो दैनिक साधना है, गुरु साधना है, उसको कदापि मत छोड़ना। अब आइए, मंगल देवता की साधना बड़ी सौम्य है, बड़ी आसान है, कोई भी साधक इसे कर सकता है। इसकी विधि क्या है, सारी विधि मैं आपको समझाने वाला हूँ। उस विधि को समझने से पहले हमें एक यंत्र बनाना होता है। वो कौन सा यंत्र होता है, उसे आप पहले नोट करें। आइए अब यंत्र बनाने का तरीका देखें। एक चौरस डिब्बा आप बना लें, आयताकार। इसमें 2 खड़ी रेखाएं, 2 पड़ी रेखाएं डालें, ऐसे इसमें 9 खाने बन जाएंगे। अब हमें इसमें संख्याओं को भरना है। सबसे छोटी संख्या से हम भरना प्रारंभ करते हैं। आप फिलहाल लिखें, आगे की बातें बताऊंगा। सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है, 3 लिखें, फिर 4 लिखें। जहाँ जहाँ जो संख्या लिखी जा रही है आपको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले 3,
फिर 4, फिर 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर आप 11 लिखें। अब देखो लेफ्ट साइड में मध्य में ओम लिखें, जहाँ हमने ओम लिखा है वहीं आपको लिखना है 9 के सामने। फिर ऊपर की तरफ लिखें अंगारकाय नमः। राइट साइड में 5 के बाजू में बाहर की तरफ नमः लिखें। ये आपने ऐसे बना देना। ये हिंदी की संख्याएं हैं, हिंदी की ही संख्याएं आपको इसमें लिखनी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए लिखने के लिए? तांबे की कोई छोटी सी प्लेट ले लें, चौरस्सी, या तांबे की कोई घर में तस्तरी हो, प्लेट हो, बाज़ार से ले आएँ छोटी सी, तांबे की होनी चाहिए, कॉपर की। और एक अनार की कलम, कहीं अनार का पेड़ हो या बाज़ार से अनार की कलम ले लें। लाल सिंदूर या लाल जो तिलक वाली आती है रोली जो होती है, उसको अच्छे से घोल लें गंगा जल में, हल्का सा जल डालें या लाल चंदन घिस लें। उससे आप क्या करें, मंगलवार की सुबह ये पूजा आपको प्रत्येक मंगलवार करनी है। कितने मंगलवार करनी है, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। मंगलवार की सुबह स्नान आदि करके आपकी अपनी जो दैनिक साधना है बेटा, पहले अपनी चाहे दैनिक साधना कर लो या पहले इसको कर लो, वो आपकी इच्छा, लेकिन दैनिक साधना छोड़ना नहीं है। आराम से अपने आप को आचमन वगैरह करके, शुद्धिकरण वगैरह करके, आपको इतना तो आता ही होगा सिंपल तरीका, नहीं भी है तो गंगा जल हाथ में लो, ऊपर से ढापो, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए बेटा अपने ऊपर छींटा मार लो। इतना सरल तरीके से तो हम कर ही सकते हैं। मन ही मन मंगल देवता को प्रणाम करना कि हे मंगल देव, आपकी कृपा से मेरे कार्य सिद्ध हों और ऐसी मुझे शक्ति हिम्मत दें कि मैं आपकी ये पूजा कर पाऊँ। अब आपने वो तस्तरी प्लेट सामने रखें, अनार की कलम से जैसे जैसे हमने यंत्र बताया है वैसे वैसे मोटा मोटा सा यंत्र बना लें। थोड़ी देर में वो सूख भी जाएगा। अब इस यंत्र को पूजाएं, जैसे पंचोपचार हम पूजा करते हैं, जैसे धूप देना, दीपक दिखाना, प्रसाद में थोड़ा सा गुड़ साइड में रख दीजिए या किसी प्लेट में रख दीजिएगा, लाल फूल हो कोई, लाल पुष्प चढ़ाएं, थोड़ा लाल चावल रंग लें, हल्का सा चावल चढ़ाएं। तो पंचोपचार पूजा में जैसे आप करते आए हैं वैसे ही सबसे पहले हल्का सा जल का छींटा मार दो। जल का छींटा के मारने के बाद हल्का सा तिलक बीच में कहीं भी लगा दो। उसके बाद लाल पुष्प चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो थोड़ा तिलक लगाने के बाद। सबसे पहले आपने जैसे पुनः सुन लीजिएगा, आपने हल्का सा जल का छींटा मार दिया, फिर तिलक लगा दीजिएगा, चावल छोड़ दीजिएगा वहीं जहाँ तिलक लगाया है, लाल पुष्प छोड़ दीजिएगा, धूप बत्ती है तो धूप बत्ती का थोड़ा सा ऐसे इशारा कर दीजिए, दीप का इशारा कर दीजिए, थोड़ा मिष्ठान चढ़ा दीजिए। बस आप सिंपल तरीके से कर लीजिएगा। नहीं तो फिर षोडशोपचार आपको पता ही है, हमारे आपने जो भी दीपावली के या और प्रोग्राम देखे होंगे वैसे भी हम कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाने के बाद प्रणाम कर लीजिएगा। अब एक मंत्र होता है, इन्हीं मंगल देवता का मंत्र है, उस मंत्र की 3 माला, 5 माला या 9 माला हम प्रतिदिन मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंत्र भी आप लोग नोट करें। मंत्र लिखें, ओम अंगारकाय नमः। इसे अंग भी बोल सकते हैं, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। ऐसे ही एक मंत्र और होता है, आपको बहुत ज़्यादा ये मंत्र याद भी होगा, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ठीक है, तो ये 2 मंत्र हैं, इनमें दोनों मंत्रों में से जो आपको लगे हम कर सकते हैं। लाल चंदन की माला हो या रुद्राक्ष की माला से हम 3 माला, 5 माला या 9 माला इस मंत्र की प्रत्येक मंगलवार के दिन हम करें। करने के उपरांत हम प्रार्थना करें कि हे मंगल देव, आपकी पूजा करने में कोई हमसे त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करना, और आपकी कृपा हमारे घर पर, हमारे ऊपर बरसे। आपकी कृपा से हमारे कार्य सिद्ध हो। हमारे घर में जैसे एग्जाम्पल के रूप में शादी विवाह रुके हुए हैं, मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, और भी कार्य, संतान नहीं हो पा रही है, तो आपकी कृपा से जो भी आपकी समस्या है बेटा, उसे मन ही मन मंगल देवता को बोलना कि आपकी कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हो, या आपकी कृपा से हमारे बच्चे ब्याहे जाएं, आपकी कृपा से, या आप स्वयं भी कर रहे हैं अपने लिए कि आपकी कृपा से हमारी शीघ्र शादी हो, भवन नहीं बन पा रहा, आपकी कृपा से हमें शीघ्र भूमि भवन का लाभ सुख मिले, या आप कर्जे में दलदल में दबे हैं, आपकी कृपा से हमारा रोजगार अच्छा चले, या कहीं से 2 पैसे के आसार बने, आपकी कृपा से मंगल देवता हमारा कर्जा शीघ्र उतरे। ऐसी भावना करके जो भी आपकी, अब ये नहीं कि ये भी हो जाए ये भी हो जाए, ऐसा नहीं भाई, जो एक सही चीज़ है एक आदि कामना के लिए आप इसे करिएगा। बस
करने के बाद क्षमा आपने मांगी ली कि कोई यंत्र बनाते समय, पूजन करते समय, हे मंगल देव हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें आप क्षमा करना। और मंगल वैसे भी वीरता के सूचक हैं, मंगल युद्ध के सेनापति हैं, मंगल भूमि के पुत्र हैं, है ना। मंगल यंत्र की साधना करना, मंगल मंत्र को पढ़ना, मंगलवार के दिन करना अनुपम वैसे ही लाभ मिलता। ऐसा करने से व्यक्ति में ओज तेज की वृद्धि होती है, चेहरे के ऊपर एक अलग तेज आता है, नूर आता है, और साथ में उसके कार्य भी सिद्ध होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मंगलवार ये करनी है, 9 मंगलवार या 11 मंगलवार या 21 मंगलवार ये साधना हमें करनी होती है। इन जो भी मंगलवार के दिन ये साधना करे साधक, वो किसी भी प्रकार का धूम्रपान ना करे, किसी भी प्रकार का अल्कोहल प्रयोग ना करे, किसी भी प्रकार का वो व्यक्ति नॉनवेज अभक्षण पदार्थों का सेवन ना करे। भगवान को पाने के लिए भगवान जैसे गुण भी होने चाहिए, है ना। हम भगवान तो बन नहीं सकते, लेकिन अपने अंदर कुछ अच्छी बातें तो हम कर सकते हैं, और जो गलत कार्य करते हैं अब उनको हम छोड़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, मंगलवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, मंगलवार के दिन मंगल देव की भी पूजा की जाती है। इसलिए मंगलवार के दिन बिल्कुल तन मन धन से हर तरह से हम स्वच्छ रहने का प्रयास करें, ये आप ध्यान रखें बेटे। अब इसके साथ साथ उस दिन संभव हो सके हम कोई हल्का फुल्का लाल कपड़ा पहने, दिन में संभव हो सके हम मस्तक के ऊपर लाल बिंदी लगा करके रखें, चाहे पूजा के समय ही एक बिंदी अपने मस्तक पे भी लगा लीजिएगा आप। संभव हो सके मंगलवार के दिन थोड़ा गाय को बैल को गुड़ खिलाएं, संभव हो सके मीठी रोटी गाय बैल को खिलावें। फिर देखो बेटे आपके जीवन में जरूर आनंद आएगा। और तांबा भी हम धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन। और एक आता है मंगल वीसा यंत्र, तो मंगल वीसा यंत्र के सामने भी सेम प्रोसेस, सामने मंगल वीसा यंत्र रख लें। संस्थान से काफ़ी लोगों के पास शायद मंगल वीसा गया भी होगा, तो मंगल वीसा यंत्र भी सामने रख लें, और फिर उसके सामने ही कटोरी में, उसमें प्लेट आदि में ये यंत्र आप लोग बना लें। ठीक है बेटे। अब क्या करें, पूजा तो हो गई, वहाँ हमने गुड़ भी चढ़ाया या कोई लाल मिठाई हमने भोग लगाई है, वो मिठाई प्रसाद रूपेण आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, गौ माता को भी दे सकते हैं, घर में वो मिठाई बच्चों को भी किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते चाहे उस मिठाई को अलग किसी कटोरी में जब भोग लगाने की भाव आए तो कटोरी में रख दो आप उसे। तो पूछते हैं ना कि भाई जो हमने फूल चढ़ाए उनका क्या करें, तो जो फूल चावल है वो किसी गमला में कहीं भी आप उसको डाल सकते हैं। चावल चीटियों के लिए डाल सकते हैं, चावल कितने चढ़ने, थोड़े से चढ़ने होते हैं, इकट्ठा कर लीजिए। अब कितने मंगलवार करें हमने आपको बता दिया, 9, 11 या 21 मंगलवार आप इसे करें, ईश्वर कृपा से आपको फल मिलेगा। और मंगलवार के दिन दोनों में से जो भी मंत्र, वैसे वही पढ़िएगा आप, ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम अम अंगारकाय नमः, दोनों ही दृष्टि से शुद्ध है। अंग भी पढ़ सकते हैं, अम भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऐम ह्रीम क्लीम ऐंग ह्रींग क्लींग हम पढ़ते हैं ना, तो आप दोनों दृष्टि से उसको देखिएगा। जो जो उसके नियम शर्तें बताई हैं वो ध्यान रखें, और पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कि मंगल देवता की कृपा हमारे ऊपर बनेगी बनेगी। और इसी के साथ साथ एक आता है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, यह खाली मंगल स्तोत्र के नाम से भी आता, तो मंगल स्तोत्र भी इसके साथ साथ पहले मंत्र साधना कर ली, फिर मंगल स्तोत्र के 1 पाठ 3 पाठ 5 पाठ भी कर सकते हैं, और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बेटा आप इसे करके देखें, फिर आपको इसका अनुभव जरूर होगा। तो आइए, आज हमने मंगल देवता की बात आपसे की है, आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय
सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी बाबा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक बात दिमाग में गांठ बांध लेना, बिन किए जीवन में कुछ नहीं होगा। हम कई बार छोटे छोटे टोने टमकों के चमत्कार के चक्कर में फंस जाते हैं। बेटा, इनसे कुछ नहीं होगा। आप दुनिया में कहीं घूम लीजिए, कहीं चले जाइए, लेकिन एक कहावत है ना, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। अपने कर्म किए बगैर हमें उसकी मेहनताना नहीं मिलता। इसलिए बेटा, अब वो समय नहीं है कि साहब हम तो वहाँ जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, पैर छू लेंगे। नहीं बेटे, नहीं। आप स्वयं प्रैक्टिकल बनिए, स्वयं प्रैक्टिकल करिए। आपके घर में भगवान है ना। तो इसलिए बेटा, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे तो इतना पूर्ण विश्वास है, कोई ऐसा कहीं खजाना नहीं है कि जो हमें कोई निकाल करके दे देगा। बेटे, स्वयं इस जीवन में जीना पड़ता है, और बेटा इस जीवन में स्वयं ही मरना पड़ता है। इसलिए बेटा, धक्के मत खाइए दाएं बाएं घूम के, अपनी मेहनत करिए, अपने घर में बैठ के अपने भगवान को भजिएगा। फिर देखिए, आपको आनंद ना आए तो आप बताइएगा। मेरी बातें कई बार आपको कटु लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको अपना समझ करके, जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं, ऐसा समझ करके मैं आपको हर बात बताने का प्रयास करता हूँ, है ना। बाकी आपकी समझ की बात है, अपने अपनी समझ की बात है, लेकिन मेरा यही मानना है कि बी प्रैक्टिकली बनिए। अब जो मैंने आपको उपाय बताया, ये भी तो एक प्रैक्टिकली बात है। खुद करेंगे तो पता भी लगेगा, और मेहनत करेंगे तो भगवान की कृपा से उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं, और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें, और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां, सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।